नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। गोल्ड हुआ बोल्ड और क्या 2017 में लौटेगी चमक, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और साल खत्म होने को है, आपको बता दें कि 2016 में जो गोल्ड की चाल है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रही है। कभी मार्केट में अचानक तेज़ी आती है और कभी मार्केट में ज़ोरदार गिरावट। ऐसे में अब 2017 में क्या गोल्ड की कीमतों में गिरावट और बढ़ने वाली है? क्या गोल्ड के दाम 25,000 रुपये के नीचे जाएंगे? और अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो क्या ये सही वक्त है? और कंज्यूमर के लिए क्या ये गोल्ड खरीदने का अच्छा मौका है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट जुड़े हैं आपको बताने के लिए आउटलुक। हमारे साथ किशोर नारने हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज़ के एसोसिएट डायरेक्टर, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही हमारे साथ एसके जिंदल हैं, जिंदल एक्सपोर्ट के एमडी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 2016 में गोल्ड के 16 बड़े फंडामेंटल कौन कौन से रहे हैं जिसने मार्केट के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। सबसे जो बड़ी खबर गोल्ड के लिए 2016 में रही है वो ये कि फेड ने ब्याज दरों में 0.25% तक की बढ़ोतरी की है और 2015 के बाद पहली बार ये दरें बढ़ाई गई हैं। इसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखा है। यूएस लेबर मार्केट 10 साल में सबसे ज़्यादा मजबूत है। यूएस में बेरोजगारी दर 9 साल के निचले स्तर पर है। इन तमाम बेहतर आर्थिक आंकड़ों के बीच ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अमेरिका में ट्रंप के जीत के तुरंत बाद गोल्ड में अगर देखें तो उसके बाद गोल्ड में एक बड़ा एक्शन आया था। गोल्ड में हलचल आई थी लेकिन वो हलचल बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाई और डॉलर काफ़ी मजबूत हुआ, 14 साल की ऊंचाई तक डॉलर पहुंचा। और इन सब के अलावा अगर हम देखें तो जो कुछ होल्डिंग्स हैं, जो बड़े निवेशक हैं, उन्होंने अपनी होल्डिंग गोल्ड में कम की। एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग में लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और सरकार की तरफ से जो कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं निवेश बढ़ रहा है। गोल्ड मोनेटाइजेशन और गोल्ड बॉन्ड, अब तक गोल्ड बॉन्ड की 6 किस्तें जारी हो चुकी हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फंडामेंटल हैं 2016 के जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखा है। और कुल मिला के अगर देखें तो साल के आखिर में गोल्ड कीमतों में गिरावट बढ़ गई है और करीब 11 महीने के आसपास गोल्ड का भाव यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। किशोर नारने, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, जो जिन 16 बड़े फंडामेंटल की बात हमने यहाँ पर की है, क्या आपको लगता है कि गोल्ड का जो मार्केट है, जिस तरह से हमने देखा एक तेज़ी भी आई थी बीच में लेकिन तेज़ी टिक नहीं पाई, कुल मिला के क्या गोल्ड की गिरावट काफ़ी सस्टेनेबल आपको लग रही थी? और क्या तमाम फंडामेंटल गोल्ड के वाकई खिलाफ थे या फिर कुछ सरप्राइज मूव भी आपने 2016 में गोल्ड में देखा है? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। यहाँ पे 2016 का जो अंत में है, आई थिंक लास्ट क्वार्टर अगर देखें तो बहुत सारे सरप्राइजेस देखा है। ब्रेग्जिट को लेकर ट्रंप के विक्ट्री तक बहुत सारे सरप्राइजेस है। मार्केट जो भी एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, जो मार्केट नहीं सोच के चल रहे थे, वो सारे चीज़ होते आ रहे हैं। और मार्केट उस प्राइसेस को डिस्काउंट करते करते, उस इवेंट्स को डिस्काउंट करते करते मार्केट का वॉलेटिलिटी भी बढ़ चुका है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक लास्ट क्वार्टर वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। किसी को भी ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ट्रंप जीत के आएगा या ब्रिटेन यूरोजोन से बाहर हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी हद तक मार्केट अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से गुजर चुका है। 2017 में भी आई थिंक जब तक ट्रंप चार्ज ले लेगा जनवरी में और उनके पॉलिसीज में क्लैरिटी नहीं आएगा, तब तक ये जो अनसर्टेनिटी है मार्केट, ये बरकरार रहेगा और मार्केट डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा ढूंढता रहेगा। ये कि सर्टेन दिख रहे हैं जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स है, एटलीस्ट 2-3 हाइक्स 2017 में रहेगा। उसके अलावा बाकी कोई चीज़ में कुछ ज़्यादा सर्टेनिटी दिख नहीं रहे। ठीक है जिंदल साहब, काफ़ी विस्तार से यहाँ पर किशोर नारने ने समझाया है, लेकिन आपका अपना असेसमेंट क्या है गोल्ड को लेकर? क्या 2016 का जो साल रहा है गोल्ड के लिए वाकई निवेश के लिहाज से निराशाजनक रहा है? और जितनी खबरें आई हैं, क्या आपको लगता है कि इसने गोल्ड के सेंटीमेंट को बड़ा डैमेज किया है और खास करके इन्वेस्टमेंट बाइंग जो है वो गोल्ड में कम हुई है? आपका अपना आकलन 2016 को लेकर गोल्ड के लिए क्या है? 2016 को मेरा मानना है कि ये जो चेंजेस हुए हैं उम्मीद से कहीं ज़्यादा थे, कहीं बड़े थे, कहीं अचानक थे और सारे इकट्ठे हो गए। एक ही साल में सब बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई।
तो उसको लेकर के वैसे जो नॉर्मली गोल्ड के इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन चीज़ों का उसका उछाल वगैरह का पहले से अंदाज़ा रखते हैं कि भाई होने की उम्मीद रहती है, कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये उम्मीद से कुछ ज़्यादा हो गए, तो इसलिए ये टेम्परेरी टाइम है। ये एक टेम्परेरी टाइम मैं कहूँगा, ये लंबा नहीं चलेगा। ये आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका भूल पड़ जाएगा और फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल जिंदगी जैसे जी जाती है वैसी जी जाएगी और लोगों का रुख गोल्ड के प्रति नॉर्मल हो जाएगा। जो आजकल इस समय जो रुख चल रहा है गोल्ड को लेकर के बहुत ही गर्म रुख चल रहा है, लेकिन ये डीमोनेटाइजेशन भी हमारे यहाँ उसी समय में हो गया, जबकि उधर मिस्टर ट्रम्प वहाँ विक्ट्री लेकर के उधर आ गए। तो ये सब चीज़ों का एक अचानक प्रभाव आ गया, लेकिन ये लंबा नहीं चल सकता। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस समय वो बॉटम में आया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि 2017 में इतने बड़े चेंजेस के बाद वो फिर से इंप्रूव करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 15 से 20% की इंक्रीज अगले एक साल में हम देख सकेंगे इंटरनेशनल प्राइजेस में। तो आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक तेज़ी आने वाले समय में आएगी, लेकिन किशोर नारने, मेरा एक और बड़ा सवाल आपसे ये है, क्योंकि अगर हमने देखें जिस तरह से मार्केट की चाल रही है 2016 में, और खबरें ऐसी भी आई हैं कि जो बड़े निवेशक हैं उन्होंने गोल्ड में अपना रुझान थोड़ा कम किया है अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को देखते हुए, क्योंकि जब भी दुनिया के आर्थिक हालात बेहतर होते हैं तो गोल्ड की सुरक्षित मांग कम हो जाती है। और अमेरिका में भी यही हुआ, जो आर्थिक आंकड़े बेहतर आए उसका परिणाम ये हुआ कि ब्याज दरें वहाँ पर बढ़ाई गई। इसका सीधा मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में कम हुई है। ऐसे में क्या जो निवेशक हैं, क्या आपको लगता है कि बड़े निवेशकों ने भी 2016 में गोल्ड से अपनी दूरी बनाई, और क्या ये ट्रेंड अभी आप कंटिन्यू देख रहे हैं? मृत्युंजय, एक चीज़ है, गोल्ड में जो बड़े निवेशक होता है, इधर आप लार्ज फंड हाउसेस है, हेज फंड से, लार्ज इन्वेस्टर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी कई बार एक चले क्या है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो जाते हैं और कमोडिटीज़ में लॉन्ग टर्म मान के आपको शायद 1-2 साल का जो अंतराल का जो इन्वेस्ट करने वाले बहुत कम लोग, इवन लार्ज इन्वेस्टर्स में बोल रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को कैश इन करने का कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यस, इन्वेस्टमेंट डिमांड बिल्कुल कम हुआ है, ETF से भी गोल्ड निकल गया है, और बट ये सब एक चीज़ का इशारा कर रहे हैं कि ग्लोबली आप 4 साल 4 साल का कमोडिटी मार्केट मंदी के बाद, स्पेशली आप गोल्ड को हटा के बाकी कमोडिटी मार्केट देखेंगे, बेस मेटल देखो, आप क्रूड देख लीजिए, 2-3 साल का जो मंदी चला था वो एक टर्न अराउंड हो चुका है। यहाँ पे बेस मेटल्स में प्रोडक्शन कमजोरी की वजह से बेस मेटल चलने लगा, और साथ ही साथ ट्रम्प इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेंगे, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेंगे, उसके वजह से कमोडिटी प्राइसेस में उछाला आया। ओपेक का जो लेटेस्ट निर्णय के बाद क्रूड प्राइसेस में उछाला आया, और सस्टेनेबल भी दिख रहे हैं अभी आगे जाकर क्रूड प्राइसेस। आई थिंक ये सब है ना, एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं कि सारे कमोडिटीज एक्सेप्ट गोल्ड अगर बाकी बढ़ जाएंगे तो एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, और इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड फॉर गोल्ड। आप दूसरे है कि आप ट्रम्प के जो पॉलिसीज आएंगे, आई थिंक मोर और लेस इन्फ्लेशनरी रहेंगे, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगा यूएस में, तो ये जो डॉलर का जो मजबूती चल रहा है वो शायद मुझे बरकरार लगते हुए नहीं नजर आ रहे, और एक्चुअली ये डॉलर का स्ट्रेंथ से ज्यादा यूरो का वीकनेस ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लंबे अवधि तक चलेगा और गोल्ड के लिए फायदेमंद ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जिंदल साहब, अगर इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे मार्केट की चाल को, तो आमतौर पे होता ये कि जब शेयर बाजार में तेजी आती है तो गोल्ड कीमतों में गिरावट बढ़ जाती है, या फिर शेयर बाजार में कमजोरी रहती है तो गोल्ड के दाम बढ़ते हैं। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं समीकरण बदले हैं, और गोल्ड ने करीब करीब 4% का रिटर्न दिया है 2016 में उठापटक के बीच, और सेंसेक्स में भी करीब करीब 4% के आसपास का ही रिटर्न मिला है। तो इस बार एक ही पटरी पर गोल्ड भी है, सेंसेक्स भी है, और इस पर इसके ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, इस साल बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो पहले सालों में नहीं हुई थी। डिमोनेटाइजेशन फॉर एग्जांपल, तो वो समीकरण जो है ना, किसी दूर तक तो ठीक चलते हैं बकायदा, लेकिन कहीं कहीं डिस्कनेक्ट फिर उनका बन जाता है। ये पहले भी हम देखते आए हैं समय समय पे कि कहीं कहीं दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं, इन्वर्स रिलेशनशिप है तो इन्वर्स रिलेशनशिप निभा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक वो रिलेशनशिप टूट जाती है। अभी जो टेम्परेरी फिनोमिना जो चल रहा है उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे SPDR में भी आप देखें तो 10% निवेशक बाहर निकले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ा चेंज आता है तो कुछ लोग होते हैं जो
बहुत ही फिकल माइंडेड होते हैं या जो बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट या बहुत मैच्योर्ड इन्वेस्टर नहीं होते, जी, वो सबसे पहले कूदते हैं वहां से। तो ये उनमें से वो लोग हैं, मैं समझता हूं कि जो पहले ही घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और निकल जाते हैं। ओके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 70 से 80% लोग जो बिल्कुल नहीं बदलते। वो कहते हैं कम वॉट में हमने यहीं रहना है, 2 दिन आगे पीछे ये ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से निकल के कहीं जाना नहीं चाहते। ठीक है। तो सब तरह के इन्वेस्टर मार्केट में होते हैं। ये 10% निकलने से उसका ये फर्क नहीं हो जाता कि मार्केट को नीचे ही जाना है। अभी जो 1110 1120 डॉलर गोल्ड का बेस लगता है, यहाँ पर बाइंग आ सकती है। इस भाव पे लोग गोल्ड खरीदने वाले आ जाएंगे तो गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। तो इसलिए जो लोग अभी ये सोच के निकले थे पहले, जो आप कह रहे हैं बड़े इन्वेस्टर निकल गए हैं, हो सकता है वो ये उम्मीद कर रहे हो कि जब कभी सपोर्ट लेवल आएगा तो मैं खरीदूंगा, अभी मेरे को इसमें से निकलना ठीक है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गिरावट पर एक बार फिर से बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है। किशोर नार ने जो बात हमने अभी की गोल्ड वर्सेस सेंसेक्स की, इस बार कमोवेश एक ही चाल रही है, सेंसेक्स की भी गोल्ड की भी। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि निवेशक इस बार कोई एक तरफा रुख नहीं अपना रहे हैं, वो फुल्ली ना तो इक्विटी मार्केट में जा रहे हैं ना गोल्ड में जा रहे हैं? क्या एक ये नए ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है? एक्चुअली ये थोड़ा सा इत्तेफाक की चीज़ है कि जो दोनों सिमिलर रिटर्न्स दिया है। एक्चुअली अगर आप पहले 3 क्वार्टर्स अगर 2016 का देखेंगे तो इक्विटी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे थे, और खास करके डीमोनेटाइजेशन के बाद हम लोग खास करके उसमें काफ़ी गिरावट देखा है। और गोल्ड अपने ही अलग कारण की वजह से गोल्ड में भी गिरावट देखे हैं, और स्पेशली डॉलर के मजबूती की वजह से। और डॉलर के जितना मजबूत है उसे रिलेटिवली रुपये इतना वीक नहीं हुआ। अभी ऑफ लेट रुपये वीक हुआ, जैसा एफआईआई का पैसा बाहर जाने लग गया, तो एक्चुअली थोड़ा सा रुपये का आउट परफॉर्मेंस भी है डोमेस्टिक मार्केट्स में देखेंगे तो। और तीसरा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डिमांड, एक्चुअली जो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट डिमांड और इंडिया का जो ज्वेलरी डिमांड है वो काफी कमजोर था 2016 में। तो उसके वजह से डोमेस्टिक प्रीमियम्स भी एक्चुअली ये है वो घटकर काफी डाउन हो चुका है, और एक्चुअली डिस्काउंट पे चल रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट का जो पैरिटी प्राइस है उससे डिस्काउंट चल रहा है। तो एक्चुअली जो प्राइस दिख रहे हैं वो थोड़ा सा इन्वेंट्री हैंगओवर की वजह से भी लोअर दिख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। ठीक है।